मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा तरावड़ी में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के पास प्रो ग्रोवर एफपीओ तरावड़ी में इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य किसान की आय को डबल करना है, जो प्रदेश अपने स्तर पर अनेक प्रकार की योजनाएं को चला रहा है। हमने भी किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई है। इसी के तहत नीलोखेड़ी में इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम कोल्ड स्टोरेज कम प्रोसेसिंग सेंटर है। इनमें 5.5 करोड़ की लागत आई है, 4 करोड़ की सब्सिडी है। इनमें 170 किसान शामिल हैं। किसान यहाँ पर अपनी सब्जी व फलों को रख सकेंगे। ये प्रदेश में 7वां पैक हाउस है। प्रदेश में कम से कम 50 बनाने का लक्ष्य है। मजदूर व छोटे लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। आप सभी को एक बार आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम सबके बीच आप जानते ही हैं, हम सबके माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार जयप्रकाश दलाल जी, उनकी गौरवमयी उपस्थिति है इस मंच पर। माननीय विधायकगण, और मंच पर विराजमान सभी विभूतियों का और आप सबका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। Shadow. आराम से भाई, बहुत ना करो ज़्यादा। आराम से भाई, आराम से चलो।
पिक्चर हो गया तो जिस प्रकार से मैंने अपनी बातचीत में भी बताया है कि प्रधानमंत्री जी का वो एक लक्ष्य कि हमको देश के किसान की आय को डबल करना है, उस नाते से बहुत नए नए आयाम देश भर में भी लागू किए जा रहे हैं जो सब प्रदेशों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रदेश में भी कई नई योजनाएं बना करके और समाज का वो वर्ग जो किसी एक सीमा से भी नीचे है, ऐसे समाज के वर्ग को आर्थिक दृष्टि से एक प्रकार से उनको इस योग्य बनाना कि अपने परिवार का जीवन यापन ठीक से कर सकें, तो हमने कई योजनाएं चलाई हैं। उसी के अंतर्गत आज ये जो हम देख रहे हैं कि एक पैक हाउस कम कोल्ड स्टोरेज और कम प्रोसेसिंग सेंटर ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। 4 करोड़ के आसपास इसमें सब्सिडी है। बाकी पैसा जो है ये यहाँ जो FPO बना है 170 किसानों का ये FPO है। इस FPO के सब किसानों को इसका लाभ होगा, अपनी सब्जियां अपने फल यहाँ रख सकेंगे और समय पर जब अच्छी कीमत बाज़ार में मिलती है तब उसको बेच सकेंगे, उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं ताकि उसको मार्केट में चाहे देश की मार्केट हो चाहे विदेश की मार्केट उसमें बेचा जा सके। ऐसा ये 7वां पैक हाउस आज जो है ये बनाया जा रहा है। हमारा टारगेट है 50 इस प्रकार के पैक हाउस बनाने की ताकि किसानों की एक प्रकार से जो छोटी जोत का किसान है उसकी आय बढ़ सके और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो भी जो गरीब परिवार हैं, छोटा किसान है अथवा एग्रीकल्चर लेबर है, ऐसे लोगों को इसमें रोज़गार भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आय बढ़ाने का एक ये साधन आज ये प्रयोग किया। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये जो बढ़ता हुआ कोविड का प्रकोप तीसरी लहर का जो शुरू हो गया है, इस समय पर उन्होंने इस बात की चिंता की है कि जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन का इंजेक्शन 3 तारीख से वो शुरू हो जाएगा और जितने भी हमारे 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के ऐसे हरियाणा के हमारे जो बालक होंगे, छात्र छात्राएं होंगी, इनकी संख्या लगभग 12 से 14 लाख होगी प्रदेश में। इनको बहुत जल्दी कोविड का पहला टीका लग जाएगा और जहाँ तक 2 टीके की बात है उसमें भी सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज तो हमारी 95% से ऊपर हो गई है, सेकेंड डोज भी लगभग 65% हो गई है और हमने इसके लिए सख्ती करने के लिए कहा है कि 1 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों के ऊपर ये जो 2 इंजेक्शन वाले लोग ही एंटर कर पाएंगे, अन्यथा वहीं व्यवस्था रखेंगे जिसका सेकेंड डोज ड्यू है उसको सेकेंड डोज भी वहीं लगवाया जाएगा। बूस्टर डोज का भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है और जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको पहले चरण में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो हमने पहले ही शंकाएं व्यक्त की थी कि इस आंदोलन के पीछे उनका एक मोटिव है और वो मोटिव पॉलिटिकल मोटिव है। हालांकि इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन वो पॉलिटिकल मोटिव ना रख करके अगर करें तो शायद उनका लाभ समाज को ज़्यादा होता है, लेकिन इस प्रकार का जब पॉलिटिकल मोटिव रख के वो चले हैं तो किसान को भी समझ में आ गया कि ये उनकी जो लीडरशिप थी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षी वाली योजना थी। उन्होंने अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है। लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम आंदोलन की राह पकड़ करके और किसानों के आंदोलन की राह पकड़ के वो इस प्रकार का उन्होंने किया, इसको किसान पसंद नहीं करेगा ऐसा मुझे लगता है।